पहली और प्रमुख खबर मोन्था से जुड़ी हुई है। जी हां, जहां आपको बता दें कि समंदर में उठ रहा तूफान अब कहर बनकर तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता मोन्था आज शाम तक काकीनाडा से मछलीपट्टनम के बीच तट से टकरा सकता है। तो वहीं मौसम विभाग ने मोन्था चक्रवात को गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में भी रखा है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं और समुद्र में उठती ऊंची लहरों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। इस तूफान का असर आम जीवन पर भी पड़ रहा है। कई ट्रेनें और उड़ानों को रद्द किया गया है, कई का जो रास्ता है वो डाइवर्ट किया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति की समीक्षा की है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में समय जुटी हुई हैं और अभी फिलहाल कैसे हैं वहां के हालात और सरकार परिस्थितियों से निपटने के लिए कितनी है तैयार, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं साइक्लोन मोन्था के लेटेस्ट विजुअल्स। तो सबसे पहले ये खास तस्वीरें इस समय आपको दिखाते हैं। मोन्था की जो खास तस्वीरें इस समय सामने आई, क्योंकि आज शाम को तट से टकराने की पूरी संभावनाएं इस समय जताई जा रही है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं इस समय। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई साइक्लोन मोन्था की, और आज साइक्लोन मोन्था से आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसको लेकर के कई राज्यों में इस समय अलर्ट भी जारी किया गया है। एक नज़र ग्राफिक्स पर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान आ रहा है और आज शाम तक इसके तट से टकराने की पूरी संभावना है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान आ रहा है, जहाँ आज शाम तक समुद्री तट से मोन्था टकराने जा रहा है। और खासतौर पर अगर हम देखें तो काकीनाडा और मछलीपट्टनम तट पर और ज्यादा जो स्पीड है और ज्यादा ये तीव्र और तेज होता हुआ भी नजर आएगा। खासतौर पर अगर बात करें हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश इस समय होती हुई नजर आ रही है और 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी इस समय वहां चल रही है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीते कल भारी बारिश हुई है छत्तीसगढ़ और झारखंड में, और केरल में जो बारिश हुई उससे जो निचले इलाके हैं वहां पे पानी भर गया और ये पानी इतना ज्यादा हुआ कि इस पानी की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई। इस तूफान ने आम जनजीवन को भी काफी प्रभावित किया हुआ है, क्योंकि इस तूफान की वजह से ट्रेनें और उड़ानें कई सारी प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, तो कुछ को डाइवर्ट किया गया है, तो वहीं कई सारी उड़ानें रद्द की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार एक चीज पर अपनी अपडेट बनाए हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने खुद बात की है और हर एक सहायता मुहैया कराने उनसे कहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। जो लोग तटीय स्थानों पर रहते हैं उनसे अपील की जा रही है कि आप वहां से निकल करके, और जो राहत शिविर लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, आप वहां पर समय रहते पहुंचे, क्योंकि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जितना ज्यादा हो सके जान का नुकसान ना हो, जानों को बचाया जा सके, क्योंकि जान सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में सरकार भी तत्पर मोड पे इस वक्त नजर आ रही है। एक्शन मोड में राहत बचाव दल भी समय रहते इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहत बचाव दल में अगर हम देखें तो जमीनी स्तर पर एनडीआरएफ इस समय अपनी भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही ओडीआरएफ वो भी इस समय जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। इसके अलावा सेना और साथ ही फायर सर्विस भी इस समय जमीनी स्तर पर लोगों की सहायता करने में जुटे हुए हैं, और किसी भी प्रकार की कैसी भी परिस्थितियां बनती हैं तो इनकी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि लोगों को वहां से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जाए। यानी कि राहत बचाव दल इस समय जमीनी स्तर पर लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो एक्शन मोड में राहत बचाव दल नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट भी इस समय जारी किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर है आंध्र प्रदेश, जिसके तट से आज ये तूफान टकराने वाला है। आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, जहां पर इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो बचाव दल है वो इस समय पूरी तरह से तैनात जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन 4 राज्यों के अलावा अगर हम देखें तो 9 राज्य कुल ऐसे हैं जहां पर अगले 3 दिन में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इन 9 राज्यों में अगर हम देखें तो इसमें आंध्र प्रदेश का नाम है, ओडिशा का नाम इसमें शामिल है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड।
ये तमाम वो राज्य है जहां पर अगले 3 दिन में बारिश होने के आसार इस वक्त मौसम विभाग ने जताए हैं। हालांकि कुछ राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है और कुछ राज्यों में भारी बारिश भी हो सकती है, लेकिन खासतौर पर 4 राज्य ऐसे हैं जो इस समय अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। ओडिशा की अगर हम बात करें तो मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर और रायगढ़ कुल 8 जिले हैं जहां पर 128 रेस्क्यू टीमें इस वक्त जमीनी स्तर पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा गजपति, गंजम, कालाहांडी और कंधमाल, ये वो 8 जगह जहां पर रेस्क्यू टीमें इस वक्त जमीनी स्तर पर तैनात हैं पूरी तरह से और हर सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से वो मुस्तैद हैं। तो ये तमाम वो 8 जिले, लेकिन इसके साथ ही हालातों से निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियां सरकार और बचाव दल कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो 5 राज्यों में एनडीआरएफ की 22 टीमें इस समय तैनात की गई है। कुल 5 राज्यों में, जिसमें से ओडिशा है और साथ ही आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है, पश्चिम बंगाल इसमें शामिल है, केरल इसमें शामिल है। लोगों से लगातार घरों के अंदर रहने की अपील की जा रही है कि आप अपने घरों के अंदर ही रहें और साथ ही सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसको ध्यान में रखें। तटीय इलाकों से राहत शिविरों में भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं और उनसे भी अपील की गई कि आप तटीय इलाकों पे अगर आप रह रहे हैं तो वहां से निकलकर आप सरकार के द्वारा जो राहत शिविर लगाए गए हैं आप वहां पर पहुंचे। जो मछुआरे हैं उनसे भी समुद्र में ना जाने की अपील इस समय सरकार की तरफ से की जा रही है। अलग अलग जगह पर राहत केंद्र स्थापित किए गए हैं और इन राहत शिविरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भोजन और राशन उपलब्ध किया गया है ताकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और जितना ज्यादा हो सके जानों को बचाया जा सके, एक भी जान का नुकसान ना हो। लेकिन आखिर चक्रवात मोंथा क्या है, क्यों इसका नाम मोंथा दिया गया है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि एक उष्णकटिबंधीय तूफान है ये मोंथा, जो इस समय शुरू हुआ और जब ये शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तो उस दौरान ये लो प्रेशर एरिया था, लेकिन धीरे धीरे ये लो प्रेशर एरिया से बढ़ता हुआ सीधे तौर पर हम देखें तो साइक्लोनिक स्टॉर्म इसको घोषित कर दिया गया मौसम विभाग की तरफ से, जिसके बाद में अब मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी इसी में तब्दील ये हो सकता है और थाईलैंड ने इसको मोंथा नाम थाईलैंड की तरफ से दिया गया है। और इसी को लेकर के अगर हम देखें तो चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से जो कई सारे प्रभावित जिले हैं उनमें प्रशासनिक अधिकारी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ओडिशा का जो गंजम जिला है वहां के कलेक्टर की तरफ से कहा गया कि तूफान के मद्देनजर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको सुनाते हैं एक बार। Various preparedness activities for the impending cyclone Mantha has been ensured in the district of Ganja. We have around 110 cyclone shelters which have been kept under full preparedness, and we have already started mobilizing people from vulnerable areas and from remote locations like Patrapur, Soroda, Jagannath Prasad, etc. All pregnant women who have their EDD in the upcoming 10 to 15 days have also been shifted to the local nearest health facility. And all kinds of facility including their fooding, safe shelter and all the security aspects are being taken care of. तो ओडिशा के गंजम जिले में किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर उसके बारे में जानकारी कलेक्टर की तरफ से दी गई, लेकिन इसके साथ ही आईएमडी भुवनेश्वर के निदेशक मनोरमा मोहंती ने भी बताया कि आज शाम या रात के दौरान ये तूफान आंध्र प्रदेश के तट को गंभीर चक्रवाती रूप में पार कर सकता है। एक बार सुनाते हैं आपको। Cyclonic circulation Mantha now lies over west central Bay of Bengal and is about 550 kilometers south-southwest of Gopalpur. It is likely to move north-northwestward and intensify into a severe cyclonic storm by today, and it will continue to move further north-northwestward, and it is likely to cross Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and Kalingapatnam around Kakinada during evening or night of today as severe cyclonic storm with a maximum sustained wind speed 90 to 100 km per hour, gusting to 110 km per hour.
और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी रविशंकर इस वक्त जुड़ चुके हैं आंध्र प्रदेश से। सीधा उनका रुख करते हैं। और रविशंकर, अगर हम देखें तो तूफान मोंथा अब से कुछ ही घंटों में तट से टकराने वाला है। वहां की मौजूदा स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि हम आपके पीछे की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, और साथ ही अगले 12 घंटे कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? हाँ, ये मुंथा साइक्लोन जो है आंध्र प्रदेश का 8 जिले में इसका इम्पैक्ट दिखा रहा है। और स्पेशली मिनिस्टर्स जो है सीएम चंद्रबाबू नायडू ही असाइंड single minister to every district, and they are monitoring all the rehabilitation and rescue activities personally. So just sitting in the collectorate, they are not monitoring the things. They are just making field visits and also monitoring all the rescue operations. Now we will meet Mr. Kollu Ravindra, who is the excise minister here. Sir, please. He is monitoring the rescue activities in the Machilipatnam Krishna district. Let us go through the thing. So what are the issues that you are just being monitored today? Montha cyclone was getting very tough in coastal areas now. From last 2 days there are rains also. Now breezes also came. Heavy breezes are coming by today night. I think today or tomorrow morning the cyclone will cross between Machilipatnam and Kakinada. At that time, more than 500 kilometers wind will be there. All precautions are taken by the officials. Our Honorable CM also monitoring from RTG office. And all officials are in field. All political leaders are in field. All, wherever required, relief camps are also imposed. More than 280 relief camps are in Machilipatnam constituency. In overall district, more than 300 relief camps are there. In Machilipatnam, 18 relief camps are there. All people are, wherever they are in the coast, they are going to the relief camps. Their medicine and food, everything is available. Whatever calamity may come, we are ready to face it. Yeah, what is the modern technology that you are using? इस तरफ क्या आप यूज कर रहे थे? modern technology जो है वो? We are using every satellite, from satellite whatever we are getting. We are approximately knowing the place where it is going to cross, what the wind speed, where it will come, and what the rainfall also we are estimating. In that way we are taking precautions to face this calamity. So for rescue operations, what kind of preparations you had done? Especially ये जो सहायक शिविरा है उसमें आप क्या क्या करने जा रहे थे? उधर खाना और मेडिसिन सभी रिलीफ कैंप में है, और एनडीआरएफ टीम भी आया, और पुलिस, रेवेन्यू, ऑल ऑफिशियल्स आर इन फील्ड. All are doing their job, and people also we are requesting people to be in safeguard areas. Wherever, because of this wind, there may be some calamities may occur. So I am requesting all people to be in safe places. Government is ready to support you. So state minister जो है, they are personally monitoring all the villages and they are just visiting the field so that they will monitor all the officers and make it proper rehabilitation activities. बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कराने के लिए। तो हमारे सहयोगी रविशंकर ने बताया कि किस तरीके से तैयारियां इस वक्त वहां पर की जा रही हैं। लगातार सेना हो, एनडीआरएफ हो या फिर एसडीआरएफ हो, लगातार जमीनी स्तर पर तैयार है पूरी तरह से, और लगातार ये कोशिश हो रही है कि एक भी जान ना गंवाई जा सके, और उनको सुरक्षित स्थानों पर लगातार पहुंचाया जा रहा है। जो आम लोग हैं उनसे भी अपील की जा रही है।